अगर नीट नहीं हुआ, कोई बात नहीं ना, लेकिन आपको रुकना थोड़ी ना है। हमें तो हमारे मुकाम पे पहुँचना है, हमें अपने माँ-बाप का नाम रोशन करना है, हमें माँ-बाप के नाम रोशन करने के लिए क्या एक ही रास्ता थोड़ी ना होता है, हमें अच्छे लाइफ़ के लिए, अच्छे करियर के लिए सिर्फ़ एक ही ऑप्शन हमारे पास नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। हाँ, so hey, welcome to all. Myself Kamini Rajput and I'm also the NEET aspirant 2025 एंड अभी मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आपने नीट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं किया है तो हमारे पास और ऑप्शन क्या है और मेरा क्या प्लान हो रहा है, मतलब मैं क्या करने वाली हूँ। बिकॉज़ एग्ज़ाम देखने के बाद तो मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे कोई कॉलेज मिलने वाला है। सो इस वज़ह से मैंने सोचा कि अभी उस पे टिके रहने से अच्छा है कि मुझे अभी मूव ऑन कर देना चाहिए और हो सकेगा तो पार्शियल ड्रॉप या फिर कुछ आगे देखेंगे जैसा सिचुएशन होगा। बिकॉज़ आप देख रहे हैं डे बाय डे कैसा होते जा रहा है। पिछले साल स्कैम हुआ और इस साल हमारे इतना टफ पेपर आया, किसी फ़ॉल्ट के हम सफ़र किए जा रहे हैं दोनों साल से। सो हम इसमें हमारी क्या दिक्कत थी, इसमें हमने हमारी क्या गलती थी जो हम ये सब चीज़ें फ़ेस कर रहे हैं। सो इन शॉर्ट 2025 वाले बच्चों के पास 2 ही ऑप्शन है, बस या तो उन्होंने नीट क्लियर नहीं किया है या फिर वो डॉक्टर बनने का सपना छोड़ चुके हैं, मेबी। यही सेकंड वाला ज़्यादातर बच्चे होंगे। सिंपल है, हम नई शुरुआत करेंगे नए सपनों के साथ और भाई मतलब जैसे लगता है कि मुझे सिर्फ़ डॉक्टर ही बनना है, तो आप ना अभी रिस्क मत लो ड्रॉप लेने का। आप क्या करो पार्शियल ड्रॉप लो बिकॉज़ देख रहे हो कि कैसा सीन होते जा रहा है, सिनेरियो आप देखते आ रहे हो डे बाय डे मतलब ईयर टू ईयर। सो प्लीज़ आप पार्शियल ड्रॉप लो, पूरा फुल ड्रॉप मत लो और हमारे पास अब हम ऑप्शन क्या है, हम जो इसके अलावा कुछ और कर सकते हैं। सो पहला ऑप्शन ये है कि अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, ठीक है? और या फिर आप कैपेबल हैं सब चीज़ें मैनेज करने के लिए, तो आप ऐसा करिए कि आप प्राइवेट कॉलेज ले लीजिए और उसके बाद वहाँ पे रह के आप मतलब केवल आप वहाँ पे एग्ज़ाम देने जाइए और जब मतलब जो ज़रूरत की काम चीज़ें हों वो करने जाइए, बाकी आप घर पे रह के पार्शियल ड्रॉप की पढ़ाई करिए। फिर आप अगर ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ऐसा तो मोस्टली बच्चे कर भी रहे होंगे पिछले ईयर से ही। सो ऐसा रखे कि आपका एक सिक्योर चीज़ रहेगी आपके पास कि हाँ, आपका फ्यूचर मतलब कि आप ये चीज़ कर सकते हैं अगर ये चीज़ नहीं हुआ। फिर दूसरा चीज़ है कि आप बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिल कर दीजिए। बीएससी नर्सिंग के बाद भी जैसे कि आप नर्सिंग ऑफ़िसर बन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन है और नर्सिंग ऑफ़िसर के बाद भी आपके पास बहुत सारी अच्छी सैलरी होती है और अच्छे कॉलेज से करेंगे तो आपका अच्छा नाम भी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एम्स, जैसे कि अभी एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म आ चुका है, मतलब काफ़ी टाइम पहले आ चुका था लेकिन अभी आपके पास टाइम है, 15 में उसका लास्ट डेट है और उसका फॉर्म फिल कर दीजिए। तो मैंने उसका तो फॉर्म फिल कर दिया था, तो अभी मेरा जो लास्ट जो इसमें क्या होता है कि 2 स्टेप में होता है। तो पहला स्टेप मेरा हो चुका था और अभी मैं नीट का एग्ज़ाम देने के बाद ही मैंने उसको फिल कर दिया था, तो मेरा फर्स्ट स्टेप हो चुका था। अभी सेकंड स्टेप में क्या होता है कि कोई ओटीपी वगैरह आती है तो उसको फिल करके हमारा पूरा फीस वगैरह पेमेंट वगैरह करनी होती है। तो अभी मेरा वो स्टेप बचा है, तो वो मैं अभी जल्दी फिल कर दूँगी। सो ये हो गया, फिर हमारा इसका एग्ज़ाम भी 1 जून को है, तो आपके पास जी जो अगर आपने नीट में अच्छे से पढ़ाई की है, तो केवल आप अच्छे से रिवीज़न कर सकते हैं, तो कम से कम आपको इसमें से 75 मतलब कट ऑफ इसकी है, तो आप इसमें 75 अगर लाते हैं, तो आपका किसी भी एम्स के में तो आपका एडमिशन हो जाएगा और फिर एम्स से होने के बाद हमारे पास कम से कम एक एम्स का टैग होगा, ठीक है? फिर वहाँ पे रह के अगर पॉसिबल तो नहीं है कि आप वहाँ पे रह के मतलब कि नीट के पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं, बट अगर आपके अंदर जुनून है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो पार्शियली आप वहाँ पे जाके नीट की तैयारी भी कर सकते हैं और आप डॉक्टर की भी मतलब आपका जो डॉक्टर का अगर सपना है, तो उसे पूरा कर सकते हैं। और बीएससी नर्सिंग के साथ ही पैरामेडिकल का जो कि उसका एग्ज़ाम है 28 जून, अगर आपके अंदर अभी भी लगता है कि आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो अभी अगर आपको लगता है कि अभी आप अच्छे से पढ़ सकते हो क्योंकि 28 जून को है, तो आपके पास से अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ से ज़्यादा टाइम है, तो आप उसमें और अच्छे से बूस्ट कर सकते हो अपने आप को, तो उसमें अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो हर कुछ। तो उसको आप एग्ज़ाम उसका भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिससे आप आराम से उसका एग्ज़ाम दे के किसी एम्स में बढ़िया सिक्योर सीट ले सकें, ठीक है? तो ये ऑप्शन हो गया आपके पास, केवल सिर्फ़ डॉक्टर ही बनना है, तो भाई फिर आप पार्शियल ड्रॉप लेके पढ़ाई कर सकते हो या लेकिन आपको ड्रॉप लेना तो मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा, पूरा फुल ड्रॉप लेना। आप पार्शियल ड्रॉप लेके पढ़ाई करो। सो जो मुझे बेस्ट ऑप्शंस लगे थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी कुछ और ऑप्शंस थे जो मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी और लास्ट में वीडियो में पूरा डाल दूँगी, तो आप उसे देख सकते हैं उसमें। बाकी जैसे कि अगर आपके हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर आपके नीट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, सो आप जैसे कि कहीं पे एग्रीकल्चर वाली फील्ड में एडमिशन ले लीजिए या फिर बीएचएमएस कर लीजिए, बीएमएस कर लीजिए, वहाँ पे रह के आप नीट का पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं। और क्या पता आप जब उस फ़ील्ड में जाएँ, फिर आपको वहाँ पे चीज़ें वर्क अच्छे समझ में आने लगें, क्योंकि आपको डॉक्टर का टैग चाहिए, ठीक है? अच्छा करियर चाहिए, तो डॉक्टर का टैग तो आपको लग ही जाना है। अच्छी चीज़ें सब कुछ आपको प्रोवाइड हो ही रही हैं, ठीक है? और बीएमएस में अब तो जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी ऐड हो गई है, तो आपका वहाँ पे भी पूरा पूरा फ़ील्ड डॉक्टर वाला ही आना है। सो इस वजह से आप वहाँ पे कर सकते हैं अगर आपका अच्छा जा रहा है एग्ज़ाम मतलब अगर आपका कट ऑफ पार हो जा रहा है, सो आप उसमें लेके और अगर आपको सिर्फ़ एमबीबीएस ही करना है, तो मुझे लगता है कि आपको ये मतलब ये छोटे-मोटे कोर्स कर लेने चाहिए और वहाँ से आपको पार्शियल ड्रॉप की तैयारी करनी चाहिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। बहुत प्यारी लाइन थी मेरे पास, सम बिकम डॉक्टर, सम बिकम हीलर इन अदर फॉर्म, रिसर्चर्स, द थेरेपिस्ट, नर्स, ठीक है? सो मतलब इट्स मीन कि आपको डॉक्टर बनने का सपना क्या होता है कि हम लोगों की सेवा करेंगे, लोगों का मतलब दुःख दर्द दूर करेंगे, ठीक है? अगर मेन मोटिव देखें तो यही होना चाहिए। तो
हमें लोगों की सेवा करने का सिर्फ़ एक ही रास्ता तो नहीं है ना हमारे पास, बहुत सारे रास्ते हैं। आप कुछ और बन